तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे करनी है आपको तैयारी 90 प्लस स्कोर की, और साथ ही आपको बताने वाले हैं हम यहाँ पे कि कहाँ से आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, आपको तैयारी भी कैसे करनी है, ठीक है। और दोस्तों, हम यहाँ पे बताएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, यानी कि कौन से विषय से कौन से टॉपिक से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको हम बताएंगे, ठीक। और दोस्तों देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है, और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइकवाइज मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, चाहे वो वर्ग 1 to 5 हो, 6 to 8 या 9 to 10 के हर एक टॉपिक्स के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम आपको सेफ स्कोर, पासिंग मार्क्स, हाउ टू क्रैक, इन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की टोटल बुक, एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक को इंक्लूड किया हुआ है। इन तमाम चीजों से हम आपको यहाँ पे हम बताने वाला है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखने का आपको प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जितने डाउट हैं सारे डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी की हम अपने वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 3.0 पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों, आपका जो पेपर का मॉडल होता है या पेपर का आपका स्वरूप होता है, वो दो भागों में आपका पेपर बनाया जाता है, ठीक है। एक होता है पार्ट 1, जो आपका दोस्तों ये होता है लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर होता है। और ये दोस्तों जो पेपर होता है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ लैंग्वेज के पेपर के बारे में, तो लैंग्वेज के पेपर में आपको इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इन सब्जेक्ट को आपको लेना रहता है। हिंदी से दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ अगर हम हिंदी, उर्दू, बांग्ला की बात करें, 22 यानी 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हम बता रहे हैं आपको टीआरई 2 के माध्यम से, ठीक है, जो आपका टीआरई 2 के बेस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, जो इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 9 मार्क्स आपको लाने रहते हैं, ठीक है, 9 मार्क्स आपको लाने रहते हैं। अब दोस्तों मेन पार्ट होता है दोस्तों जीके, जीएस जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है, जिसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ से मैथ क्वेश्चन होता है, ठीक है, रीजनिंग का होता है टॉपिक, साइंस का सब्जेक्ट होता है, जीके, जीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी एंड ईवीएस, इन तमाम चीजों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर का बनता है, तो 120 नंबर का बनता है। जो आपका मेरिट बनता है वो आपको 120 नंबर पे ही बनता है, यानी इस जनरल स्टडीज के पॉइंट पे ही आपको यहाँ पे बनता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से कितने, रीजनिंग से कितने, जीके, जीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और जियोग्राफी। तो अगर हम दोस्तों टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर बात करें, तो मैथ से लगभग क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे, लगभग क्वेश्चन दोस्तों तो 25 से के करीब में क्वेश्चन, यानी 22 से लेकर 25 तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर वही रीजनिंग की बात करें, तो मिनिमम 8 से 12 क्वेश्चन दोस्तों जो तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। साइंस की अगर यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस से यहाँ पे देखने को मिले थे। जीके, जीएस की अगर हम बात करें, जीके, जीएस, तो जीके, जीएस से भी क्वेश्चन कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चन आए थे, जीके, जीएस से 15 से 20 के आसपास यहाँ से जीके, जीएस। हिस्ट्री से दोस्तों टोटल क्वेश्चन कम से कम 15 से लेके 18 तक जी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर से भी 10 तक के आसपास में क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार स्पेशल को मिलाकर भी यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अगर दोस्तों हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें, तो टोटल यहाँ से सब सब्जेक्ट को मिलाकर 120 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, हम आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम आप यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपको कहाँ से पढ़ने हैं और आपको क्या पढ़ने हैं, ठीक है। और दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताएंगे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के बारे में, हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के बारे में बताएं, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक क्लास एनसीईआरटी मैथ्स, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ये दोस्तों मैथ्स की हम टॉपिक के बारे में आपको बताएं, ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये सब मैथ्स के टॉपिक्स हैं क्लास 6 की, ठीक है। जो अभी आपको देखने को मिला था क्वेश्चन ज्यादातर इस टॉपिक से, बीजगणित से मिला था, क्षेत्रमिति से मिला था आपको यहाँ पे देखने को क्वेश्चन,
और आपको रेशियो का भी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ज्यामिति से भी क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, अभी हम टोटल मैथ्स के बारे में आपको बता लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, अब दोस्तों हम क्लास 6 साइंस की अगर देख लें, यहाँ पे अगर हम साइंस के बारे में देखें तो यहाँ से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन मिला था आपको, इससे भी मिला था क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन मिला था, और प्रकाश वाला परिवर्तन यहाँ से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिला था। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें क्लास 7 की बात करें तो आप क्लास 7 की ये टोटल मैथ्स की क्वेश्चन है। ठीक है, आप इससे भी आया था क्वेश्चन, इस टॉपिक सरल समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों हम बात करें 6 की तो ये इस सब क्वेश्चन से आपको पूछने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारा एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड टॉपिक, क्वेश्चन वाइज टॉपिक है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक ले लिए हैं और क्लास वाइज। ये आप बात देख लेते हैं, यहाँ पे क्लास 8 के लिए पूरे टॉपिक है, ये क्लास पूरा 8 के लिए टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक, ये टॉपिक हो गया मैथ्स का, ये टॉपिक हो गया साइंस का। आप लोग ये हर एक बल और दाब, प्रकाश, प्रकाश की घटना, यहाँ से भी विद्युत धारा की रासायनिक और ध्वनि और घर्षण, ये सब इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। इन सब टॉपिक को आपको कमांड करके जाना है, क्योंकि इसी टॉपिक से दोस्तों आपको 1 to 5 में आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे हम आपको बता दिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको भी हम यहाँ पे आपको बता दिए, 1 to 5 के दिखा दिए, 6 to 8, 9 to 10 आपको दिखा दिए। अब आपको हम सेफ स्कोर, पासिंग मार्क्स और हाउ टू क्रैक के बारे में बता, और आपको कहाँ से पढ़ने हैं, आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो आपको क्या पढ़ने और कहाँ से पढ़ने हैं तो आपको देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपको यकृत के बारे में पूछ देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अग्नाशय के बारे में पूछ देता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये बेस्ट पूरा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि रदनक ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कृदंत कौन सा काटने वाला दांत होता है, रदनक होता है तो फाड़ने वाला दांत होता है, अग्रवर्णक काम पीछने चबाने वाला दांत, चनवर्णक, ये सारे के सारे दोस्तों ये सब पॉइंट्स है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में साइंस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको दोस्तों क्लियर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको रीजनिंग की टॉपिक, साइंस की टॉपिक और हिस्ट्री की टॉपिक और जीके जीएस की टॉपिक आपको हम बता देते हैं, आपको वो टॉपिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टोटल दोस्तों आपको मैथ्स की टॉपिक है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं रीजनिंग की आपको एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, मैथमेटिकल बेस्ड, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इन तमाम टॉपिक को आपको कवर कर लेना है दोस्तों रीजनिंग में। ठीक है, अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स से इन तमाम टॉपिक्स को आपको यहाँ पे आपको क्लियर करना है। रसायन से दोस्तों आपको इन तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, अच्छे तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि आपके पास जो अभी एग्जाम का टाइमिंग है अभी मिनिमम 7-8 महीने 7 महीने तक आपको तो है, तो आप तसल्ली से आप अपने एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में विटामिन, बीमारियां, हार्मोन्स, ब्लड, डीएनए, डेवर, इससे टॉपिक कर सकते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास आप दोस्तों लूसेंट से आप कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको दोस्तों बॉक्स बनाकर क्वेश्चन दिया रहता है ना, उससे आप यहाँ पे अच्छे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार 10-12 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। कांग्रेस, गांधी जी, किताब लेखक, दिल्ली संतुलन, बुद्ध धर्म, जैन, हड़प्पा, मौर्य, गुप्त वंश, इन तमाम टॉपिक्स को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम करंट अफेयर की यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो आपको दोस्तों करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको जो एग्जाम से, एग्जाम आपका कब है, तो एग्जाम आपको दोस्तों होने वाला है 24 अगस्त। ठीक है, एग्जाम आपको होने वाला है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से 4 महीने पहले, यानी जो मार्च अप्रैल फरवरी में जो करंट अफेयर आया होगा ना, उसको आप लोग को कवर करके जाना है। क्योंकि बीपीएससी को मैंने दो बार देखा, टीआरई 1 और टीआरई 2, जितने भी पास वाले करंट अफेयर होते हैं वहां से क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है। जो भी करंट अफेयर होता है को 3 महीने 4 महीने पीछे वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल की तरफ आपको हम बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपका चंद्रयान 3 जो था वो जुलाई में आपको जो 14 जुलाई को आपको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और आपका एग्जाम जो था वो 24 अगस्त को था। तो वहां से चंद्रयान 3 से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, और वही क्वेश्चन टीआरई 2 में दोस्तों, टीआरई 2 में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिला। तो आप वहां से समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी का ट्रेंड है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने की, तो वो आपको पूछता है 3 से 4 महीने पीछे वाले से ही क्वेश्चन पूछता है।
अगर दोस्तों आपको बिहार स्पेशल, अगर आप करंट अफेयर और जीके हिस्ट्री से बात करते हैं तो आपको बिहार वाले जो पोर्शन पढ़ने हैं तो आपको बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी आपको और ईवीएस को आपको वहां से आपको क्लियर कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक, और क्या क्या आपको दोस्तों पढ़ना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपको ये पैटर्न के बारे में, ठीक है। बता देते हैं दोस्तों एग्जाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न होता है दोस्तों, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 150। अगर अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 150। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। एग्जाम के लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपका एग्जाम का लैंग्वेज रहता है। वहाँ दोस्तों हम बात करें तो पासिंग मार्क्स की, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें हम जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो 40% उनको लाना अनिवार्य रहता है, यानी बेस ऑन 120 मार्क्स, ठीक है, बेस ऑन टीआरडी टू के बेस पे। अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे उनको 36.5 मार्क्स यानी 43.8 यानी ओवरऑल अप्रोक्स की बात करें तो 44 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने रहते हैं बीसी से। ईबीसी की बात करें तो 34% यानी 40.8 मार्क, अगर हम बात करें अप्रोक्स 41 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। एससी एसटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 32%, 38.4 मार्क्स यानी कि अप्रोक्स 39 मार्क्स के अगर में आपको यहाँ पे लाने रहते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी एसटी एसटी वाले को तो इतना में ही पास कर देती है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न इसके बारे में आपको पता लग गया। दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, आपको हाउ टू क्रैक। तो दोस्तों आपको पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बेटर तरीके है आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको सेल्फ स्टडी आपको करना है, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, कोई भी ऑनलाइन बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैच परचेज करने से कुछ होगा नहीं। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी अभी आपके पास अभी 6 मंथ के करीब में आपके पास अभी समय है। आप अपने सेल्फ स्टडीज करके आप अपने तैयारी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बैच को अगर आप परचेज करते हैं, यूट्यूब पे क्या है कि बहुत से भरमार बैचें आ रहे हैं। जब से टीआरडी 3 का आगाज़ हुआ है तब से यूट्यूब पे बहुत सारे बैचेज आपको देखने को मिलेंगे, फलाना बैच, ढिमकाना बैच, ठीक है। उन सब बैचों में आपको मत पढ़िए और आप अपने इम्तिहान से सेल्फ स्टडीज कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी एसटीआर जीपीएस लेके क्वेश्चन। अगर आप 1 to 5 की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 to लेकर 10 तक आप क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। लेवल थोड़ा 1 to 5 के लिए थोड़ा सा लेवल लो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। 6 to 10 तक के सब्जेक्ट बुक के चक्कर में आप कोई भी ऑनलाइन के चक्कर में, बैच के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। आपको बस केवल टाइम किलिंग होगा, आपका टाइम किलिंग होगा, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बेस्ट तरीके से आप अपने उस पर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए, कैसे करना है आपको तैयारी भी आपको क्लियर कर दें। 90% मार्क्स आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ने से आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्कस किए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।